और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सशस्त्र सैन्य समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। रायपुर में 5 और 6 अक्टूबर को आयोजित होने वाले सशस्त्र सैन्य समारोह में शामिल होने का भारतीय सेना के ब्रिगेडियर अमन आनंद और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आमंत्रण दिया। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा और सीईओ जिला पंचायत विश्वदीप भी मौजूद हैं। और इधर छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के हित में बात करने वाली बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही किसानों को ठगा है। उन्होंने आगे कहा कि महापंचायत में जिस तरीके से किसानों का रिस्पांस आया है, आने वाले समय में निश्चित रूप से इसे लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता मोनिका दुबे की खास बातचीत। बीजापुर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था और इस महापंचायत में शामिल होने के लिए किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, और कि दिल्ली के जो किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। सर, बीजापुर में किसान महापंचायत, एक बड़ा महापंचायत, बड़ी संख्या में लोग जुटे भी वहां पे। देखो, पंचायतों में लोग जब आएंगे जब लोग त्रस्त होंगे। वहाँ पे अत्याचार हो रहा है। वे किसान भी हैं, आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े हुए भी हैं। वे सब लोग हैं वहाँ पे। जंगलों में लोग रहते हैं, पैदल चल चल कर लोग आए, सुनने वाला कोई है नहीं। अधिकारी और सरकारें सुनती नहीं, तो लोग तंग हैं। और जब तंग होते हैं तो जंग जब ही होती है। ये हालात वहाँ पे है। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, 10,000 से भी ज्यादा लोग वहां पे थे। लेकिन अधिकारी सरकारों की पॉलिसी खराब है। भाव नहीं मिलते, बिजली नहीं है वहां पे, गांवों में विकास कुछ नहीं है। वहां लोग पैदल के रास्ते हैं, पगडंडियां, तो अंदर विकास नहीं हो रहा। उनको एजुकेशन चाहिए, वे भी दुनिया देखना चाहते हैं। स्वास्थ्य उनके देखोगे किस तरह के उनके स्वास्थ्य हैं, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम है। उनका जो सामान है वो उसको मार्केट रेट नहीं मिलता। ये सारी चीजें, जंगल काटते जा रहे हैं उनके, ये सारी समस्या उनकी। अलग तरह की दुनिया है वो, और अलग तरह की उनकी प्रॉब्लम है सब। जिस तरीके से पहले भी देखा गया कि कई किसान आंदोलन हुए, पहले भी आप यहाँ पर आए थे। नए रायपुर में कुछ किसान हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार बैठे हुए थे। भूपेश सरकार थी उस समय, मिलने का वक्त आपने मांगा था लेकिन मिल नहीं पाया था। हाँ, मिलने का टाइम मांगा था। 3 साल उनके खिलाफ आंदोलन चला, लेकिन चले गए वे तो। अब दूसरे वाले आ गए। वे जो नहीं मिला, चला गया। हमारी लड़ाई सरकारों की पॉलिसी के खिलाफ है, न कि किसी पार्टी के। हम ना पक्षधर है, ना हम किसी के खिलाफ बात करते। हमारा है कि जो सरकार की पॉलिसी होगी, अगर वह किसान, गांव, गरीब के पक्षधर नहीं होगी तो हमारा उसका विरोध रहेगा, कोई पार्टी हो। पहले बात दूसरे वाली सरकार थी, अब ये है, अब इसके खिलाफ है। ये देश आंदोलन से बचेगा। अगर आंदोलन होते रहेंगे, अपनी बात लोग कहते रहेंगे, तो उनकी बात सुनी जाएगी। अगर आप कहोगे भी नहीं तो सुनने वाली ये सरकारें हैं नहीं। यही पूरा क्षेत्र में, खासकर ये जो छत्तीसगढ़ है, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जंगलों में लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इनकी अलग तरह की समस्याएं हैं। ये जंगल बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। सरकार कागजों पर कहती है कि हम जंगल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दोनों का काम ये कि ये बचाना चाहते हैं, वे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार यहाँ काटना चाहती है और ये जंगलों को बचाना चाहते हैं। मतलब दुनिया के सामने सरकार का अलग चेहरा है। ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम जंगल बचाएंगे, और सरकार कागजों में बनवाना चाहती है। कागजों के जंगल देश में नहीं चलेंगे ना, उनसे पर्यावरण ठीक होगा। हसदेव के जंगलों का क्या हाल है, कितने बड़े क्षेत्र के जंगल काटे जा रहे हैं। लड़ाई यही तो है कि जो खनन संपदा है वो
उद्योगपतियों के हाथ में जा रही है धीरे धीरे, ये उसको बचाना चाहते हैं। दोनों ही जो सरकार रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है चाहे बीजेपी की सरकार रही है, किसान हित ऐसी कहते हैं अपने आप को। घोषणा पत्र में तमाम वादे, समर्थन मूल्य के साथ साथ किसान हित में बात, जबकि किसान आत्महत्या के मामले पहले भी यहाँ पर कई देखे गए हैं, लेकिन दोनों ही सरकार दावा करती हैं कि किसान हित ऐसी है। कितना सच्चाई मानते हैं इस बात पे, क्योंकि किसान आंदोलन से लगातार आप जुड़े हुए हैं? देखो, बड़ी चीज ये हुई कि किसान आंदोलन से देश की सरकारें किसानों का नाम लेने लगी। तो ये आंदोलन इसलिए सक्सेसफुल है कि जब सरकारें किसान गांव का नाम लेना शुरू कर दे, आज भी पार्लियामेंट में हो या हाउस में हो, या काम ये कर रहे या नहीं कर रहे, लेकिन किसान का नाम जरूर ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो किसान का नाम सबसे पहले लेते हैं। आदिवासी राष्ट्रपति जी बनाई, आदिवासी यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, तो ये सब आंदोलनों की देन है। एक समाज के उपराष्ट्रपति बनाए, तो ये आंदोलन ना होते तो ये चीजें नहीं होती। यानी कि किसानों के लिए जितने काम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आंदोलन ही इसके पीछे का कारण आंदोलन है, काम नहीं अभी हो रहे। अभी तो लोगों को सेट कर रहे हैं, जातीय आधार पे नेताएं बनाए जा रहे हैं कि वो उस जाति का नेता बना दिया, ये चुप रहेंगे। जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए तो आदिवासी बना दिए और हसदेव के जंगल काटने शुरू कर दिए। भाई मुख्यमंत्री आदिवासी और जंगल काट रहे वैसे। तो ये है कि कम से कम अभी सरकार नाम ले रही है, काम नहीं कर रही। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगे सर, महापंचायत छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में किसान महापंचायत, किसान बाहुल्य क्षेत्र है, क्योंकि आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं, हितैषी बताने वाली सरकार और पूर्व की भी जो सरकार रही है, दोनों के खिलाफ आगे की क्या रणनीति रहेगी किसान महासभा की? देखो, सरकारों से हम मीटिंग करना चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ की सरकार से भी हम बातचीत करना चाहते हैं। एक इस तरह की पॉलिसी छत्तीसगढ़ की बने कि यहाँ के किसान को फायदा हो, आदिवासी को फायदा हो, यहाँ की खनन संपदा बाहर के लोग लूट कर ना लेकर जाएं। ये खनन संपदा भी बचनी चाहिए। जहाँ से खनन होता है तो पोल्यूशन फैलता है, हेल्थ खराब होती है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। और लोगों का प्लान होता है, बहुत गाँव को अब उठा रहे कि यहाँ से 250 गांव उठेंगे, 40 गांव उठेंगे, लोग जाएंगे कहाँ पे? जिनका पूरा जीवन जंगलों में चला गया, वे आज जाएंगे कहाँ पे? विस्थापित कहाँ होंगे? उन्हें शहर देखे नहीं। आप ये पूरी संपदा लूट के और उद्योगपतियों को दे दोगे, तो ये तो गलत चीज है। इसके खिलाफ आंदोलन हमारे होंगे। तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में फिर से जो आंदोलन है वह देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से किसान यूनियन का कहना है कि सरकार के साथ बात करना चाहते हैं। पूर्व में भी जो सरकार रही है उनसे भी बातचीत के लिए कहा गया था, बीच का रास्ता निकाला गया था, लेकिन किसी कारणवश जो मुलाकात है वह नहीं हो पाई। और अभी किसान आंदोलन और बीजापुर में जिस तरीके से महापंचायत हुआ, रिस्पॉन्स जो है वह मिला है, जैसा कि इनका कहना है। और साथ ही साथ आने वाले समय में किसान हितों के लिए जो यहाँ पे आंदोलन है छत्तीसगढ़ में, वह देखे जाएंगे। कैमरामैन प्रसाद के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज, रायपुर।